हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गए फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है, जहां पर रोहन का सामना हुआ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सात सात डायनों से। वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था, लेकिन एक करिश्मा ही था जिसकी वजह से वो मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया। तो कहानी में हम बढ़ते हैं आगे, और कहानी में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी यहां पर नीट एस्पिरेंट्स हैं और जेई एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी लोग अगर जानते नहीं हैं तो मेरा अपना एक चैनल है स्टडी लेस, जिसको मैं फुल फ्लेजेड स्टार्ट करने वाला हूं। और अभी नीट 2023 के लिए मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक रिवीजन सीरीज, जो आपको अपने नीट 2023 के स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प करने वाली है। कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी मैं उसकी डिटेल्स डाल दूंगा, लेकिन अगर आपने स्टडी लिस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप जेई और नीट को टारगेट कर रहे हैं, आप 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में आप ड्रॉपर हैं, तो इस साल आप लोगों के लिए कंटेंट के टर्म्स में बहुत सारी चीजें मैं लेकर आने वाला हूं अपने ऑफिशियल चैनल स्टडी लेस के ऊपर। तो अभी ज्वाइन करें स्टडी लेस, जिसका फंडा है स्टडी लेस एंड डू मोर। चलिए कहानी में हम बढ़ते हैं आगे। ये कहानी हुई रोहन के साथ। रोहन जो बिलोंग करता है उड़ीसा को। उड़ीसा में अनंतापुर में रोहन का घर है, और वहां से ये गया हुआ था पुरी जॉब ढूंढने के लिए। बेसिकली जॉब ढूंढने नहीं, जॉब को ये फाइनलाइज करने गया था। अनंतापुर में इसका एक फ्रेंड है जिसका एक अच्छी खासी नामी कंपनी के अंदर जॉब था, और उसी ने रोहन को सजेस्ट किया था कि वो उसकी जॉब वहां पर लगवा देगा। तो सारी बातचीत की थी, और आज पुरी में वो अपना उसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने गया हुआ था। इंटरव्यू देकर उसको वापस से अपने घर अनंतापुर लौटना था। तो वहां से लौटने का जो प्लान था रोहन का, वो था ट्रेन के थ्रू। करीबन शाम को 7 बजे के आसपास वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या एकदम से बहुत तेज मौसम खराब हुआ, बहुत तेज हवा चल रही थी, आप उससे आंधी चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और इस टाइम पर जो रेलवे स्टेशन था वहां पे ऑलमोस्ट 0 पैसेंजर्स थे। जितनी भी शॉप्स वगैरह सब क्लोज थे, क्योंकि बहुत तेज वहां पर आप मान लो हमारे तूफान की तरह चल रही थी। वो वहां पहुंच गया 7 बजे के आसपास। बहुत देर वो वेट करता रहा, आधा घंटा वेट करने के बाद उसने सोचा कि ट्रेन आई क्यों नहीं, क्योंकि ट्रेन का जो टाइम था वो 7 बजे का था। उसे लगा कि हो सकता है ट्रेन लेट गई हो। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था, कोई लोकल स्टेशन था जहां पर ये वेट कर रहा था ट्रेन का। तो इसने चारों तरफ देखा तो उसे सामने एक चाय की दुकान दिखाई दी, चाय की थड़ी, जिसको टापरी भी बोल सकते हैं। उसमें एक बूढ़ा आदमी था, वो भी बस अपनी टापरी को समेट ही रहा था, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी कस्टमर वहां पर आएगा। तो रोहन की यहाँ पर चाय पीने की इच्छा हुई, और उसने देखा कि चलो उस टापरी पे चलता हूँ, चाय भी पी लूंगा और इन बाबा से पूछ लूंगा कि ट्रेन कहीं निकल तो नहीं गई है। वहां पर पहुंचा, उसने बाबा से बोला कि बाबा चाय पिलाओगे? तो बाबा ने बोला कि बेटा मैं तो सब समेट के जा रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी चाय है, मैं इसे गर्म कर देता हूँ, तुम उसे पी लो। तो उसने बोला कि ठीक है बाबा। उसने चाय गर्म करके उसे दी। चाय पीती पीती उसने बाबा से पूछा कि बाबा एक बात बताओ, ये 7 बजे जो ट्रेन आती है जो अनंतपुर जाती है, वो भी आई है नहीं? तो उन्होंने बोला कि बेटा मौसम बड़ा खराब है, ट्रेन तो 2-3 घंटा लेट आएगी। तो अब रोहन को लगा, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। उसने बोला बाबा 2-3 घंटा लेट आएगी? बोला हाँ, वो जो पड़ोस में चाय वाला है वो पता करके आया था, हम लोग उसको पता रहता है सारी चीज़, वो बता के गया था कि करीबन 2 से 3 घंटा ये ट्रेन जो है वो लेट आने वाली है। अब रोहन को लगा यार मैं तो थोड़े बहुत, उसको एक्चुअली वो जाने वाला बस से था, लेकिन ट्रेन का किराया बस से ऑलमोस्ट आधा था। तो उसे लगा था कि वो अपने पैसे बचा लेगा और आराम से ट्रेन से पहुंच भी जाएगा। वो बस से पहुंचता तो जल्दी भी पहुंच जाता, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में वो स्टेशन आ गया था। तो उसने मन ही मन सोचा यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इससे अच्छा तो मैं बस से चला जाता। तो उसने बाबा से बोला कि मैं तो बाबा ट्रेन के चक्कर में आया था, अभी ट्रेन ही लेट है, इससे बढ़िया तो मैं बस से चला जाता। उसने बोला बेटा हाँ मौसम इतना खराब हो गया है, ट्रेन का तो अभी कह नहीं सकते, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी आ जाए, थोड़ा और लेट हो जाए। तो एक काम करो ना, तुम बस से निकल जाओ, अभी क्या तुम 2.5-3 घंटा यहाँ पर वेट करोगे? तो रोहन को बाबा की बात ठीक तो लगी। उसने बोला कि बाबा बस सीधी अनंतपुर जाने वाली तो मिलेगी नहीं। तो बोला तुम सीधा अनंतपुर की बस क्यों देखते हो, तुम किसी भी बस पे चढ़ जाओ, बीच में से रास्ता बदल लेना, दूसरी बस ले लेना, या किसी से लिफ्ट मांग लेना, तुम पहुंच ही जाओगे। रोहन को लगा तो सही है, ठीक है, बट उसने सोचा कि थोड़ी देर वेट करता हूं। तो करीबन उसने 2 घंटे के आसपास ट्रेन का वेट किया, लेकिन ट्रेन नहीं आई। फाइनली उसने पता किया तो ट्रेन अभी भी 2 घंटे और लेट होने वाली थी। तो उसने डिसाइड किया कि यार एक काम करता हूं, मैं बस से ही निकल जाता हूं। तो उसने बस से निकलने का डिसाइड किया, पर बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसको आधा घंटे के आसपास और वेट करना पड़ा। जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो बारिश के हल्के होते फटाफट से वहां से निकल गया, और निकल के वो पास वाले बस स्टॉप पर पहुंचा। इस टाइम तक करीबन रात के 9:30 पौने 10 बज चुके थे। वो बस स्टॉप पर पहुंचा और बस स्टॉप पर जाकर रुका ही था। उसने देखा सामने एक बस खड़ी हुई है जो अनंतपुर की डायरेक्शन में ही जा रही है। उसने आओ देखा ना ताओ सीधा वो उस बस के अंदर जाकर चढ़ गया
और जाकर सीट के ऊपर बैठ गया। और बैठने के बाद उसने कंडक्टर से पूछा कि भैया ये बस अनंतपुर जाएगी क्या? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ये बस अनंतपुर तो नहीं जाएगी, लेकिन ये बस महाभद्रपुर होके जाएगी। तो महाभद्रपुर होकर अगर जाएगी तो वहां से आपको अनंतपुर के लिए कुछ चीज या साधन मिल सकता है। तो उसने भी दिमाग लगाया, चलो ठीक है, मैं यहाँ से महाभद्रपुर चला जाता हूँ और फिर वहां से अनंतपुर में, वहां से करीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता और है अनंतपुर का, तो मैं देखता हूँ वहां से कोई दूसरी बस पकड़ लूंगा या कोई लिफ्ट ले लूंगा, कुछ ना कुछ करके मैं अपने घर तो पहुंच ही जाऊंगा। सॉरी, महाभद्रपुर नहीं, इस जगह का नाम था बालभद्रपुर, मैंने मिस्टेक की है। सो द पॉइंट इज कि बस निकल पड़ी बालभद्रपुर के लिए। बालभद्रपुर से उसको कोई ना कोई जुगाड़ देखना था अपने घर पहुंचने का। तो बढ़िया बस चल रही थी, मौसम बढ़िया अच्छा हो रहा था। इधर ये अपने चीजों के अंदर खोया हुआ था, इसे पहली जॉब लगी थी तो वैसे आदमी एक्साइटेड रहता है। तो जब बालभद्रपुर आने वाला था उससे करीबन आधा घंटा पहले अचानक से कंडक्टर बोलता है, हे भगवान, आज सुबह सुबह जाने किसका मुंह देख लिया है जो ये बलाएं सामने आ गई है। रोहन अपनी सोच में डूबा था, उसने कंडक्टर की बात ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद बस एकदम से रुकी और जैसे ही बस रुकी कंडक्टर ने सबसे बोला कि सब लोग ध्यान से सुन लो, जो जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहे, अब कोई कुछ ना बोलेगा ना कुछ पूछेगा, सब अपने अपनी गर्दन नीचे करके बैठ जाना। रोहन ने उसकी बात सुनने को समझ नहीं आया, वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बस के अंदर एक एक करके औरतें चढ़ना शुरू हुई। एक एक करके वहां पर 7 औरतें बस के अंदर चढ़ी। उन औरतों का हुलिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने चटक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उनके बड़े घने लंबे काले काले बाल थे, माथे के ऊपर एक मोटी लाल रंग की बिंदिया लगी हुई थी, हाथों में उन्होंने लाल लाल चूड़ियां पहनी हुई थी और उन सबके चेहरों पे एक अलग सी शैतानी स्माइल थी। पूरी बस के अंदर एक अजीब सा खौफ, एक सन्नाटा पसर गया था। सभी लोगों ने अपनी गर्दन नीचे की हुई थी। सिर्फ एक रोहन ही था जो बार बार उन सबको देख रहा था। वो सब लोग जाके सीट्स के ऊपर बैठ गए। पूरे पैसेंजर बस में सिर्फ उन्हीं के प्रेजेंस फील हो रही थी। ऐसा लगता कि बस में कोई और है ही नहीं और बस लगातार चले जा रही थी। थोड़ी देर के बाद भद्रपुर का बस स्टैंड भी निकल गया, बाल भद्रपुर का बस स्टैंड। और जैसे बाल भद्रपुर का बस स्टैंड निकला, रोहन ने बस स्टैंड को निकलते देखा, उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। 10 मिनट और बस आगे चली गई थी, जबकि बाल भद्रपुर उस बस का लास्ट स्टैंड था, लेकिन बस अपने लास्ट स्टैंड पर भी नहीं रुकी। ये सब देखकर रोहन खड़ा हुआ, भागकर वो कंडक्टर ड्राइवर के बोला, तुम लोग पागल हो गए हो, बाल भद्रपुर निकले हुए 10 मिनट हो गए, तुम लोगों ने बस क्यों नहीं रोकी है, फटाफट से बस रोको। फिर जैसे ही बस रुकी, उसने फटाफट से कंडक्टर को पैसे दिए और उतरकर पीछे दोबारा अपने बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। बस वहां से रवाना हो गई। उसने करीबन 8-10 कदम चले ही थे कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो कदमों की आवाज बिल्कुल उसके कदमों से मैच कर, जैसे जैसे वो चल रहा था वैसे वैसे वो चल रहे थे। वो एक बार तो घबरा गया कि किसकी आवाज, और पीछे घूम के देखा तो वो 7 की 7 औरतें रोहन को देख रही थी और उसके पीछे चल रही थी। उनको देखकर उसकी रूह कांप गई। वो बुरी तरह से घबरा गया और वो तेज से चलने लगा। वो जितना तेज से चला रहा था, पीछे से कदमों की आवाज उतनी तेज तेज आ रही थी। उसने भागना शुरू किया और भागते भागते फटाफट से वो उस बस स्टॉप पर पहुंचा। किस्मत की बात है कि उस बस स्टॉप पर एक बूढ़ा आदमी अपना रिक्शा लेकर खड़ा हुआ था। वो भागते हुए उस आदमी से पूछा, बोला, बाबा अनंतपुर चलोगे? तो उसने मना कर दिया, नहीं। बोला, बाबा प्लीज अनंतपुर चल लो। उसका इतना बोलना है, और बूढ़े आदमी ने पीछे देखा तो उसको भी वो 7 की 7 डायने चलती दिखाई आई। उसको देख उसने बोला, बैठो बैठो फटाफट बैठो, और उसने फटाफट बैठते ही उनके रिक्शा चलाना शुरू किया। यहाँ पर रोहन ने एक बहुत अजीब सी बात ऑब्जर्व की कि अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रोहन के कपड़े बारिश में भीग चुके थे, लेकिन उन 7 औरतों के कपड़ों के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उनका एक कपड़ा का एक अंश भी गीला नहीं हुआ था। ये बात रोहन को समझ में नहीं आ रही थी। वो फटाफट से बैठ के बोला, बाबा तेज चलाओ तेज चलाओ तेज चलाओ, हमारे पीछे पड़ी हुई है। और बाबा अपनी पूरी जान लगाकर रिक्शे को आगे भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। और भगाने के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है। और जैसे उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, रोहन ने पीछे घूम कर देखा, वो 7 के 7 अपनी की अपनी जगह पर रुक गई। रोहन को देखकर ये चीज समझ में नहीं है, पर उसे खुशी, उसे लगा कि हाँ उसको भी हनुमान चालीसा पढ़नी। वो भी हनुमान जी का नाम लेकर बहुत तेज से बोलने लगा। इधर जो बूढ़ा आदमी था वो अनंतपुर जाने की तरफ, उसने रिक्शा अपने घर की तरफ मोड़ लिया। लगातार वो अपने पूरा दम लगा के पेडल मारे जा रहा था और उसका घर बस स्टॉप से करीबन 600-700 मीटर दूर ही था। उसने फटाफट से रिक्शा अपने घर की तरफ लिया, वो उतरा, भागा अपने घर के अंदर। उसने रोहन को भी अपने घर के अंदर लिया और घर का गेट लगा दिया। और उसके बाद रोहन से बोला कि भैया आज रात तुम भी यहीं रुक जाओ, बाहर बहुत खतरा है,
तुम्हारी जान को खतरा, वापस मत जाना। रोहन को भी समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसे ये चीज समझ में आ रही थी कि वो सातों उसके पीछे क्यों पड़ गई, कि उसने तो उनसे बात भी नहीं की। लेकिन अब उसका यहाँ से अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। वो भी उसने बोला वहां से, हाँ बाबा आज तो मैं आपके यहीं पे रुक जाऊंगा। तो जो बूढ़े आदमी की वाइफ थी वो उन दोनों के लिए खाना वाना लेकर आई और खाना लाकर उन दोनों को उसने खाना खिलाया। खाना खाते खाते रोहन ने उन बाबा से पूछा कि बाबा ये सातों औरतें कौन है? तो उसने बोला, क्या तुम इन सातों के बारे में नहीं जानते हो? तो बोलता, नहीं बाबा मैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो उन बाबा ने बताया कि सातों की सातों रक्तमुखी डायन है। बोला रक्तमुखी डायन ये क्या होती है? तो बताया कि ये सातों औरतों ने अपने गांव के सारे लोगों को एक ही रात में मार दिया। उन्होंने एक इंसान को भी नहीं छोड़ा और बस पूरे गांव के अंदर ये सातों ही रहती हैं। आसपास के सारे गांव उस गांव को डायनगढ़ के नाम से जानते हैं। रोहन की बात सुनकर उसकी हालत खराब हो गई। तो बोला कि बाबा ये सातों मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बोले ये किसी एक इंसान को अपना निशाना बना लेती है और उसके बाद उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक ये उसको मार ना दे। इसीलिए बेटा आज तुमको यहीं रुकना होगा, गलती से भी तुम बाहर मत चले जाना। और वो तो अच्छा हुआ कि आज बारिश हो रही थी, इसलिए तुम और हम बच गए, वरना हम उस बस स्टैंड से यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। रोहन को रिक्शा वाले की बात खटकी कि बारिश हो रही थी। वो उससे कुछ पूछता कि आखिर क्या बात है। जैसे उससे कुछ पूछने वाला था, अचानक से उनके डोर के ऊपर नॉक हुई। खटखटाहट की आवाज सुनकर उन तीनों की रूह कांप गई। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रात के 1 बज चुके थे। इस टाइम पर घर के दरवाजे पर कौन होगा? वो अभी अभी अपनी मौत को देखकर वापस आए थे और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि दरवाजे को उठकर खोल दे। तभी दरवाजा एक और बार नॉक हुआ। फिर भी उन तीनों में से किसी ने भी गेट नहीं खोला। इस तरह से बार बार हर थोड़ी देर के बाद दरवाजा नॉक होता, लेकिन इन तीनों ने ठान ली थी कि इन्हें गेट नहीं खोलना है। करीबन 10-15 मिनट के बाद दरवाजे से नॉक साउंड आना बंद हो गया। जब नॉक साउंड आना बंद हो गया तो उसकी बीवी उठकर दरवाजे के पास गई देखने के लिए कि जो भी कोई बाहर था वो चला तो गया। और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही एक हाथ अंदर आया, उसने उसका बाल पकड़ा, उसको खींच के बाहर ले गया और फटाफट दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखते ही रिक्शा वाला भाग के गेट के पास पहुंचा और जोर जोर से अपनी वाइफ को हॉर्न लगा। पुचकी पुचकी, उसकी वाइफ का नाम पुचकी था। उसने बहुत बार गेट को नॉक किया पर गेट बाहर से लॉक हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद गेट अचानक से खुला। गेट खुलते रिक्शा वाला भाग के बाहर गया अपनी बीवी को देखने। वो चारों तरफ देख रहा था। रोहन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अकेला उस घर के अंदर नहीं रुक सकता था। वो भी रिक्शा वाले के साथ भागते हुए बाहर गया और वो दोनों मिलकर उस रिक्शे वाले की वाइफ को चारों तरफ ढूंढने लगे। बाहर कुछ भी नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो लोग उसको ढूंढ ही रहे थे, तभी उनके पीछे से उसके घर के गेट से आवाज आई, अरे तुम दोनों यहां बाहर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी घर के अंदर आओ। अपनी बीवी की आवाज सुनते रिक्शा वाला पीछे घूमा। उसी के साथ साथ रोहन भी उसकी तरफ घूमा। गेट के वहां पर रिक्शा वाले की वाइफ पुचकी खड़ी हुई थी और वो उन दोनों को अंदर बुला रही थी। रोहन को समझ भी नहीं आया कि जिसको वो बाहर ढूंढ रहे हो अंदर कैसे पहुंच गए। लेकिन रिक्शा वाला अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश था और वो भागते हुए उसके पास गया और जैसे उसके पास गया उसकी बीवी ने उसको पकड़ के अंदर खींच लिया और गेट बंद कर दिया। अब उस घर के बाहर रात के सन्नाटे में रोहन अकेला खड़ा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ एक सन्नाटा, आसपास कोई भी नहीं। रोहन की हालत टाइट हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं था। उसे अंदर जाने से भी डर लग रहा था और बाहर उसे उन सातों डायनों के होने का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि कब तक मैं यहाँ पर छुपा रहूँगा, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से निकलना ही होगा। और ये सोच के जैसे ही वो वहाँ से निकलने के लिए घूमा, घूमते उसके सामने उस सातों डायनों, उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको लगा कि अब मैं क्या करूँगा। वो सातों के सातों एक लाइन में खड़ी हुई रोहन को घूरे जा रही थी। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बॉडी बहुत थर कांपने लगी। उसके पूरे चेहरे से पसीना पसीना, पूरे शरीर से पसीना पसीना हो गया, जैसे वो किसी आग की भट्टी के सामने बैठ गया हो। और उसको समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है। उसे आव दिखाना था। उसने जोर से रिक्शा वाले को लगा, बाबा मुझे बचाओ। और जैसे उसने ये बोला, घर के अंदर से आवाज आई, घर के पीछे पोखरी है, घर के पीछे पोखरी है, उसमें कूद जा, उसमें कूद जा। उसको जैसे ही आवाज आई, उसको समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, घर के पीछे पोखरी, उसमें कूद जा। रोहन ने आओ देखना था, फटाफट से भागता हुआ घर के पीछे गया। देखा एक छोटा सा तालाब बना हुआ था और उसके अंदर सीधा वो कूद गया। और उसमें कूदने के बाद वो बीच में जाकर तालाब के बिल्कुल खड़ा हो गया। वो बहुत गहरा तालाब नहीं था। और थोड़ी देर का उसने देखा कि वो सातों डायनें चलती हुई उस तालाब के पास में आई। वो उनमें से एक भी डायन तालाब के अंदर नहीं आ रही थी
उन्होंने एक घेरा बना के सातों ने तालाब के चारों तरफ घूमना शुरू किया। अब इमेजिन करके देखें, रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर एक तालाब के बीच में आप खड़े हो और आपके चारों तरफ 7 डायनें घूम रही हैं जो आपकी जान लेना चाहती है। कुछ ऐसी हालत रोहन की हो गई थी। उसने आंख बंद की, भगवान का नाम लिया और वो बस हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। लेकिन वो सातों चारों तरफ उसके चारों तरफ घूमती जा रही थी कि कब वो वहां से बाहर निकले और उसे मार दे। रोहन को और कुछ समझ नहीं आता। उसे समझ में आता कि आज ये तालाब ही जो उसे बचा सकता है। कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये पानी के अंदर नहीं आ रही है। करीबन 1 घंटे ये सब चलने के बाद वो एक एक करके उस तालाब से दूर चली गई। उनके जाने के बाद भी रोहन की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। उसे समझ में आता कि कहीं नहीं है, ये कहीं छुपी होगी और ये मेरे बाहर निकलने का इंतजार करेगी। वो सुबह तक वहां से बाहर निकला। सुबह जब सूरज निकला, धूप हुई, तब जाकर वो उस तालाब से बाहर निकला डरते डरते और सीधा रिक्शे वाले के घर के वहां पहुंचा। और जैसे उसके घर के बाहर पहुंचा तो उसके घर का गेट खुला हुआ था। उसने अंदर जाकर देखा तो जो रिक्शे वाला था उसकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी थी, जिसको हर तरफ से किसी ने नोच रखा था और उसकी बीवी पुचकी का कोई नामो निशान नहीं था। उसे उस बूढ़े रिक्शे वाले की लाश देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी वजह से रिक्शे वाले की जान चली गई। लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो खुद अपनी जान बचाना चाहता था। शायद रात को जब वो डायने उसको नहीं मार पाई तो वो उसके घर में घुसकर, क्योंकि उस रिक्शा वाले ने उसको बचाने का तरीका बताया था, वो उसको मार गई और शायद उसकी बीवी को अपने साथ ले गई। हो सकता है उन्होंने उसको भी मार दिया हो या फिर उन्होंने उसको अपने बेड़े में शामिल कर लिया और अब 7 की जगह 8 डायने हो गई हो। ये बात किसी को नहीं पता। वहां से ये सब देखने के बाद रोहन बदहवास सीधा बस स्टैंड की तरफ भागा। वहां जैसे तैसे गाड़ी करके वो अपने घर पहुंचा और आज तक भी उसके सामने ये नज़ारा सपनों में जब आता है उसको दहशत है। आज भी वो ठीक से सो नहीं पाता है। और इस इंसिडेंट के 1 महीने तक रोज रात को उसको सपने में वो 7 डायने दिखाई देती थी और उनको देखते हुए उठकर बैठ जाता था और पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था। रोहन की किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन बचकर आ गया, लेकिन उसकी वजह से एक निर्दोष इंसान की जान गई। उसका दुख जिंदगी भर उसको सताता रहता है। तो ये थी रोहन की कहानी जहां पर उसका सामना हुआ 7 डायनों से। आपको क्या लगता है पुचकी का क्या हुआ होगा? वो कहां गई होगी? क्या उसे भी उन लोगों ने मार दिया होगा या वो उसे अपने साथ ले गई थी? क्या ये डायने असली में कोई डायने थी या फिर ये वो औरतें थी जो काला जादू करती थी? आपके ओपिनियंस और व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।